नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके 5G में। आज की वीडियो में मैं आपके सामने करंट अफेयर सीरीज का एपिसोड 2 लेकर आया हूं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीके 5G को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल जीके 5G को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारी करंट अफेयर सीरीज का एपिसोड 2। करंट अफेयर सीरीज में हमारा पहला प्रश्न है, आईसीएमआर द्वारा कोविड-19 टेस्ट के लिए खोजी गई नई टेस्ट किट का नाम क्या है? तो इसका आंसर है एलिसा। एलिसा आईसीएमआर द्वारा हाल ही में खोजी गई नई टेस्ट किट है। एग्जाम के नज़रिए से आईसीएमआर की फुल फॉर्म जान लेना यहाँ पर बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आईसीएमआर की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है तरुण बजाज। तरुण बजाज जी आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। आरबीआई के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार जान लेते हैं हम। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का हिंदी अनुवाद होता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय आरबीआई का मुंबई में है और इसके 25वें गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं। इन सब को आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम्स में पूछी भी जा सकती हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? हाल ही में 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती मनाई गई है। रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे और उन्होंने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। कई बार एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन से 2 देशों का राष्ट्रीय गीत लिखा है, तो उसमें आप भारत और बांग्लादेश बता सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है? बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार ने लॉन्च की है। इस योजना के तहत सड़कों के दोनों ओर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। झारखंड के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत सोरेन हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से ये ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि रंजन जी है। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ हैं। झारखंड में लोकसभा की 14, राज्यसभा की 6 और विधानसभा की 81 सीटें हैं। तो आइए पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस से बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प योजना शुरू की है। संकल्प योजना, इस योजना का मकसद कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों को घर तक सुविधाएं मुहैया कराना है। घर घर बुजुर्गों को सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी इस मुहिम के तहत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जिन्होंने 23 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। गवर्नर लालजी टंडन जी हैं मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल जी हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 231 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लेखा समिति
लोक लेखा समिति पीएसी का अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया है? पीएससी का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में नेता विपक्ष अभी फिलहाल हैं। पीएससी की फुल फॉर्म होती है पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पीएससी का काम भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना होता है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने समुद्र सेतु सी ब्रिज नामक एक नया अभियान शुरू किया है? भारतीय नौसेना द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। भारतीय नौसेना को इंडियन नेवी कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष प्रेजेंट में एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? प्रवासी मजदूर कह सकते हैं या प्रवासियों के लिए जो दूसरे राज्य में काम करने के लिए गए हुए हैं किसी भी राज्य में, तो किस सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल की सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च की गई है और इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो अपने मूल स्थान या राज्य को लौटना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं। अभी प्रेजेंट में देश का सिर्फ पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर महिला मुख्यमंत्री इस समय हैं और वो है ममता बनर्जी जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी हैं। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन हैं। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में IOLC के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीकांत माधव को IOLC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। IOLC की फुल फॉर्म होती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हिंदी अनुवाद होता है भारतीय तेल निगम। इसकी स्थापना 30 जून 1959 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष अभी संजीव सिंह जी हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं मून जे इन। दोबारा से अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं दक्षिण कोरिया में और मून जे इन को दोबारा वहां का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी क्रिकेट टीम USA क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? जगदीश अरुण कुमार जी को USA क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अभी नियुक्त किया गया है हाल ही में। कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर जगदीश अरुण कुमार को USA की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। जो भी विश्व में क्रिकेट मैच होते हैं उन सभी को ICC रेगुलेट करता है। ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का हिंदी अनुवाद होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है? ईरान देश ने अपनी मुद्रा बदलने का फैसला किया है और नई मुद्रा का नाम उसने अब तोमान रखा है। ईरान की वर्तमान मुद्रा रियाल है। अभी तक तो रियाल है, लेकिन आने वाले समय में ईरान ने फैसला किया है कि वो अपनी मुद्रा बदले और उसका नाम तोमान रखा गया है। ईरान के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ईरान की है तेहरान। ईरान की करेंसी रियाल है और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी जी हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध करवाया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के छात्रों को उनके घर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण शुरू किया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर संयंत्र से कौन सी गैस का रिसाव हुआ है? ये स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जो गैस आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लीक हुई है वह पीवीसी यानी स्टाइरिन कहलाती है और इसका केमिकल फॉर्मूला C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के दिन के रूप में मनाया गया है? 8 और 9 मई दोनों को ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया है। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने 2004 में की थी और इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ है। यूएन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं एक बार। यूनाइटेड नेशंस का हिंदी अनुवाद संयुक्त राष्ट्र है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके अभी फिलहाल में सदस्य देश 193 है और इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। एंटोनियो गुटेरेस जी को याद रखिएगा, आने वाले कई एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि यूएन के अध्यक्ष कौन हैं। पीछे भी कई एग्जाम्स में पूछा गया और आने वाले में एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि यूएन के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये याद रखिएगा। यूएन के अध्यक्ष फिलहाल में एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश को 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को मंजूरी दी है? मैक्सिको देश को ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन निर्यात की जाएगी भारत सरकार द्वारा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया की दवा है और अब इसे कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैक्सिको के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं एक बार। मैक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और मैक्सिको की करेंसी मैक्सिकन पेसो है। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज आर्बोदार जी हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विदेशों से फंसे भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है? वंदे भारत मिशन, इसका नाम आपने सुना भी होगा। भारत सरकार द्वारा विदेश से फंसे भारतीयों को वतन वापसी करवाने के लिए वंदे भारत मिशन का आगाज किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन ने अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा। चीन के बारे में एक बार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है और यह भारत का पड़ोसी देश भी है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है, जिसे हम वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। यह 4057 किलोमीटर लंबी रेखा है भारत और चीन के बीच। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है और चीन की राजधानी बीजिंग है।
तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना लॉन्च की है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी द्वारा ये मुख्यमंत्री योगा योग योजना लॉन्च की गई है। आइए त्रिपुरा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक बार जान लेते हैं। इस योजना में जो छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में पढ़ते उन्हें त्रिपुरा सरकार 5,000 रुपये स्मार्टफोन के लिए देगी। त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है। यहाँ के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जी हैं, जो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर त्रिपुरा के रमेश बैस जी हैं। त्रिपुरा के दो पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम है। त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश बांग्लादेश भी है। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीट है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? नीति आयोग द्वारा ये अभियान लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक बार जान लेते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का हिंदी अनुवाद है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं और इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत जी हैं। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। साथ साथ वीडियो को लाइक करना न भूलें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।